परं तं तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित यम यम वापि शरीर त्यागते समय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है तो भगवान क्या कहते हैं, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। चलिए पिछले श्लोक में जाते हैं। ये तो श्लोक नंबर 6 है। इसी अध्याय यानी भगवत प्राप्ति का ये जो अध्याय 8 है, इसमें श्लोक संख्या 5 में क्या कहा जाता है। पहले भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान ने यहाँ पहले ही बता दिया, श्लोक नंबर 5 में बोल दिया कि जो शरीर त्यागते वक्त मेरा स्मरण करता है, इसमें बिल्कुल भी मतलब तनिक भी संदेह नहीं कि वो मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे धाम को आ जाएगा। लेकिन अब ये श्लोक नंबर 6 में भगवान क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं। देखिए अभी भगवान ने बोला मेरा ध्यान करता है, लेकिन सब भगवान का थोड़ी ना ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान इसमें इस श्लोक नंबर 6 में बताते हैं कि जिस जिस भाव का, अनेक तरह के भाव होते हैं लोगों के मन में, है ना, तो जिस भाव को वह लाएगा अपने मन में शरीर छोड़ते हुए वह उसी को प्राप्त, मतलब वही शरीर, उस तरह का शरीर, वही शरीर वो प्राप्त करेगा। तो जैसे मृत्यु की यहाँ बात हो रही है, यहाँ तो एक्चुअली मृत्यु की बात हो रही है ना कि मरने के बाद ही तो नया शरीर मिलेगा, तो यहाँ मृत्यु की बात हो रही है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे नए साल की मृत्यु की बात, है ना, तो नए साल कि जब मृत्यु हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो नाइट मैटर करती है आपकी नेक्स्ट। अभी रात को हमने नए साल की मृत्यु के समय क्या किया, खूब सारा ड्रिंक लिया, मीट खाया, व्यभिचार किया और सो गए। तो सुबह का रात भर तो काम शुरू हुआ, हाँ, ये सब काम रात में शुरू हुआ और सवेरे रात तक चलता रहा। उसके बाद सुबह होने को आए, सूरज देवता आपको देख, आपका दर्शन पाने के लिए ललाए थे और आप अपना पर्दा बंद कर करके अपने उस पे बोलते हैं ना गद्देदार बिस्तर पर आप पड़े हुए हो, उठते हो दोपहर के 11-12 बजे 1 बजे, क्या नए साल की शुरुआत हुई, सोते हुए, व्यभिचार करके, मीट ईटिंग करके, दारू पी करके। तो ये एंजॉय करते हुए जो उसने नए साल को पुराने साल को बिताया, तो नया साल में उसने जो पैर रखा, कदम रखा, तो नया साल भी तो उसी तरह वो गुजारेगा, क्योंकि शुरुआत ही वही है ना। नए साल की जो पुराने साल का एंड और नए साल की शुरुआत आपने गलत कामों से किया है ना। जब गलत कामों से जिस चीज़ की शुरुआत होगी तो उसका एंड भी तो गलत काम से ही होगा। कहाँ ख़त्म होने वाला है, उसका एंड होने वाला नहीं। ठीक उसी तरह मनुष्य अपना पूरा जीवन जिस तरह से जीता है, अगर उसको बदलने की कोशिश नहीं करता या नहीं बदलता है तो उसका अंत भी वैसे ही होता है, उसी भाव को लेकर। और अभी तो मनुष्य शरीर में है और ये सारे काम किए, तो इसके बाद अधोगति होगी। अधोगति मतलब कि मनुष्य शरीर से आपको निचला शरीर दिया जाएगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, स्टूल वर्म तक जा सकते हैं, टॉयलेट के कीड़े भी बन सकते हैं, है ना। देखो कितनी सुंदर अवस्था है। अभी तो इतना अच्छा अच्छा तैयार हो रहे हैं, है ना, घूमने जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा मेकअप कर रहे हैं। बाद में मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, स्टूल मेकअप कर देगा टॉयलेट के अंदर होंगे ना तो वो टॉयलेट मेकअप कर देगा। तो खुशबूदार मेकअप, है ना, खुशबूदार। तो जो इंसान खाया होगा, मटर पनीर खाया होगा तो मटर पनीर का मेकअप हो जाएगा, है ना। पिज़्ज़ा खाया होगा तो पिज़्ज़ा का मेकअप मिलेगा। सब सब कुछ फ्लेवर, कुछ एसेंस आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो सब मेकअप मिलेगा हर तरह का, जो इस मनुष्य शरीर में एंजॉय नहीं किया। एंजॉय बोलते हैं ना, एंजॉय कर लो, अरे एंजॉय इससे ज़्यादा उसमें हम करेंगे, नया नया मेकअप करेंगे। बट ये है कि मिरर में देख नहीं पाएंगे और शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेकअप तो बहुत वैरायटी का मिलेगा, बढ़िया एकदम मस्त, जो चाहिए, कड़ी, दाल, साग, रोटला, क्या ढोकरा, फाफड़ा, हाँ हाँ, जलेबी, गाठिया, अरे बहुत है। वेजिटेरियन डिश का नाम लेने जाएं, लोग कहते हैं कि अरे वेजिटेरियन में क्या रखा, वेज आइटम जो रखा वेजिटेरियन, इतना एन नंबर ऑफ फूड है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, आप काउंट भी नहीं करोगे। काउंट मतलब
कर नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा है, नाम भूल जाओगे। तो ये सारे मेकअप हमको मिलने वाले हैं। तो इसीलिए अभी पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी ये जो मृत्यु होने वाली जो अटल सत्य है, ये तो पता है ना, मरेंगे ना हम लोग कि नहीं। बस कोई अमृत पान करके आया तो प्लीज़ मुझे बता दो तब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि उसको एक्सेप्शनल केस में रखना जाना पड़ेगा ना। तो कोई नहीं पिया ना अमृत? हाँ ठीक है, कोई अमृत नहीं पिया, ठीक है। मतलब मृत्यु सबकी निश्चित है, टाइम और सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, है ना, और होते ही हैं अपने कर्म अनुसार। उसका टाइम, उसका सर्कमस्टेंसेस, और ये सब फिक्स है। जिस दिन शरीर धारण किया माता के गर्भ में, उसी दिन मृत्यु कैसे होनी है, कब होनी है, किस प्रकार होनी है, सब निश्चित है। लेकिन बस हमें पता नहीं। तो कितना अच्छा है ना अगर भगवान ये बता के भेजते हैं, तो ये जो जीवन जी रहे हैं भोग विलास का तो शायद हम भक्ति करते होते। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अच्छे से जी लो, ये पता नहीं होना चाहिए किसी को कि मृत्यु कैसे होने वाली, इसलिए आराम से जी लो, एकदम अच्छे से जी लो। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने एक रास्ता दिया है हमें जानने का कि मृत्यु फिक्स है और ये कब होनी है और कैसे होनी है, ये सब बताया हुआ है। लेकिन कुछ अल्पज्ञ, कुछ थोड़े लोग हैं जिनको ये बात पता चलती है, और वो किसी को बताना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करना न करना डिपेंड्स है सामने वाले के ऊपर। उसके अपने कर्म के अनुसार उसकी जो ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, वो उनको हेल्प करता है इस चीज़ को समझने में, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, है ना। सब चीज़ हम पचा नहीं सकते। जैसे अभी किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो पिज़्ज़ा पचा नहीं सकता, पास्ता पचा नहीं सकता है ना। उसको सादा फ्रूट भी दे दो तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, चाहे उसे घी पिला दो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेशन पावर भी होनी चाहिए ना, सत्य को डाइजेस्ट करने का पावर भी होना चाहिए। तो कलयुग में सत्य को भगवान ही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो ही परम पिता है, यह बात सबको डाइजेस्ट नहीं होती। अब बाहर निकलो, बात करो, देखो आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें मिल जाएंगी, आपको चुप करा देंगे। अगर प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना तो हमको चुप बैठ जाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, सामने वाले को डिफीट करना है स्पिरिचुअली, तो हमको अस्त्र शस्त्र के साथ तैयारी करके जाना। ऐसे नहीं बस ऐसे ही चले गए तो क्या होगा, तो हम मार खा के ही वापस आएंगे, है ना, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र हमारे पास नहीं, ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा। तो अभी हम पहले जानेंगे कि पहला सत्य क्या है, मृत्यु अटल है और सत्य है, सबकी होनी है, पहला चीज़ है। तो अब ये करना है कि मृत्यु जब होनी है तो हम ऐसा क्या करें कि इस मृत्यु को रोक सकें। अमर बनने के लिए नहीं, मृत्यु को रोकने का मतलब ये है कि इस शरीर में जो है, इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से मृत्यु के चक्कर में हमें न फंसना पड़े। समझ रहे? मृत्यु रोकने का प्रोसेस अब हम जानेंगे। तो अब मृत्यु से बाहर आना है, मतलब कि जन्म मृत्यु से बाहर आ गए, फिर जरा व्याधि से भी बाहर आ गए। तो मृत्यु एक पकड़ लेना कि मृत्यु हमारी कैसी होनी चाहिए। ये आर्ट, दैट इज आर्ट ऑफ डाइंग जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग सुना है ना? आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था चलाते हैं। तो हमारे जो स्कॉन है ना, हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। बोलेंगे बड़ा भयानक संस्था है भाई, ये तो मारने की बात करता है, मरने की बात करता है। तो लेकिन यही है, ये आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। तो क्या है मतलब कि वही यहाँ पे भगवान, तो ये आई कहाँ से, संस्था हमने कहाँ से लाया? खुद से तो बनाया नहीं प्रभुपाद जी ने। ये भगवान का जो संदेश है उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि भाई कैसे मरना है हमको। ये श्लोक का आज का टॉपिक है कि हमें कैसे मरना चाहिए। तो मरते वक्त हमारी जो सोच है या हमारा जो भाव है वो निर्भर करता है, कॉन्शियसनेस, वो ध्यान रखना है। अभी हमारे घर में एक टॉमी आ गया है, टॉमी, हम दिन भर उस टॉमी के साथ खेल रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको धुला रहे हैं, उसको उसके साथ खेल रहे हैं। बच्चा भी टॉमी टॉमी, मम्मी भी टॉमी टॉमी, पापा भी टॉमी टॉमी, है ना, सब टॉमी टॉमी कर रहे हैं। टॉमी 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 करते एक दिन पिता को हार्ट अटैक है, टॉमी फिनिश। टॉमी टॉमी आके मुँह चाट रहा है, बुलाया मुझे। हाँ टॉमी है, फिर टॉमी को चाट के आपका मुंह चाट रहा है। आप तो टॉमी बोल के टॉमी वो बनने का प्रोसेस में चले गए।
टॉमी बोलते बोलते टॉमी के प्रोसेस में खुद चले गए। इधर टॉमी बोल रहा है अरे मेरा मालिक कहाँ गया, अरे मालिक पीछे पीछे आ रहा है, डोंट वरी, और उसका मुंह चाट रहा है वो। हाँ हाँ, उनके घर में जन्म लेंगे, किस रूप में आएंगे नहीं पता, कुत्ते बिल्ली मच्छर कुछ भी बन के आ सकते हैं। बाद में ये यही पोती तपक मारेगी, पता चलेगा ए मार रही है, मैं तेरी दादी हूँ, मैं तेरी चाची हूँ, मैं तेरी काकी, कौन है तुम पता नहीं, है ना। ये कैलाश की स्टोरी आप लोग को पता है, हमने एक बार ड्रामा भी किया था कैलाश। चलिए करते हैं इसके ऊपर कहानी, ऐसे अभी अच्छा याद दिला दिया मैंने। कैलाश नाम का एक आदमी था, वो बहुत ही आसक्ति उसके अपने बच्चों में थी, मतलब ग्रॉस सेंस एंजॉयर था, और उसकी ग्रॉस आसक्ति मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं, इतनी आसक्ति उसकी अपने बच्चों में थी। तो नारद मुनि देखते हैं ऊपर से, अरे ये बेचारा कैलाश इतना पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसका आगे का भविष्य क्या होगा, बच्चों में इतना फंसा, भक्ति कुछ कर नहीं रहा है। नारद मुनि उसके पास आते हैं तो बोलते हैं कैलाश भगवान का नाम लो और भगवत धाम चलो, अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ऐसा कैलाश बोलता है। कैलाश बोलता है मेरा बच्चा बहुत, थोड़ा इसको बड़ा होने दो, इसकी थोड़ा मैं सेवा हुआ कर लूँ, मेरी पत्नी अकेली कैसे इसका सहारा बनेगी। तो बोलते ठीक है, नारद मुनि चले जाते। अब बच्चा बड़ा हो गया, 12-13 साल का हो गया, फिर नारद मुनि आते, कैलाश चलो भगवान की भक्ति करो, मेरे साथ हो लोग, जिससे भगवान के धाम जाना, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम इसके लिए नहीं आए। अभी देखो मेरे बेटा अभी 13-14 साल का ही है, अभी थोड़ा पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा बड़ा हो जवान हो और फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो माँ की देख रेख करेगा, तो मैं आऊँगा। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, नारद मुनि वापस चले जाते। फिर कैलाश का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, नौकरी भी लग जाती है, तब वापस से नारद मुनि आते, कैलाश अब तो चलो, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब वो पूरी तरह से निर्भर है, अपना खुद वो ध्यान रख सकता है, आपकी पत्नी का ध्यान रखता है, अब तो चलो। नहीं अभी तो मैं मेरे बेटे की शादी करनी है, वो तो मेरी पत्नी नहीं कर पाएगी ना, बेटे की शादी करनी है, बहू ले आता हूँ, फिर मैं निश्चिंत होके जाऊँगा, तब तीनों आराम से रहेंगे, मुझे भी चिंता खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, एक दिन बेटे की शादी भी हो गई, बहू आ गई घर में, अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो वापस से आते हैं, बोलते हैं अभी क्या, अभी तो चलो सब काम, नहीं देखो मेरी बहू को ना बच्चा होने वाला है, तो मैं उसका मुख तो देख लूँ, पोता है कि पोती है, एक बार मुख देख लूँ, फिर चलता हूँ, फिर मेरी पूरी संतुष्टि रहेगी कि मेरा परिवार एकदम भरपूर फल फूल रहा है, कोई कमी नहीं। बोले अच्छा चलो, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होने दो। अब उसको पोता पैदा होता है, पोता इतना बड़ा हो जाता है ना, राधे जितना। तब वो नारद मुनि वापस आते हैं, बोलते हैं चलो कैलाश आपका तो देखो पोता है कितना अच्छा है, अब अपने पैरों पे भी खड़ा होने लगा, पोता भी अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, अभी आपको चिंता नहीं, थोड़ा मेरा पोते को देखो संभालने में कितनी दिक्कत आती है, बहू काम में लगी रहती है, पत्नी बीमार रहती है और बेटा काम पे चला जाता है। अभी क्या है ना, पोता को कोई यहाँ सांप आ जाए, कुछ आ जाए, अब पोते का ध्यान रखना है, कोई आके कोई उठा ले जाए पोते को, तो मुझे ध्यान रखने के लिए रहना पड़ेगा। तो नारद मुनि बोलते अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है कैलाश, अब मैं जा रहा हूँ, बोल के चले जाते हैं। ऐसे थोड़े दिन में पोता बड़ा हो जाता है, और तब तक ये कैलाश एक दिन अपना शरीर त्याग देते हैं। त्याग करके उन्होंने कुत्ते का शरीर पकड़ा, कुत्ता का शरीर पाया, कुत्ते के शरीर में आए। अब वो उस घर को छोड़ के ही ना जाए, वहीं बैठा रहे, सब उसको 2 रोटी दे दे, कुछ रोटी दे दे, खा ले, वहीं पड़ा रहता था। अब उसको भगाए भी कोई तो कुत्ता जाए ही ना, क्योंकि कौन था वो, तो उसको अपने पोते को देखना, अपने बेटे को देखना, अपनी बहू को देखना, वो कुत्ता वहाँ से जाए ही ना। वो कुत्ता सोच रहा है मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन बाकी लोग सोचे कुत्ता दिन भर यहीं पड़ा रहता है, इसको खिलाना पिलाना भी एक झंझट है, अंदर घुस जाए कुछ जूठा कर दे। तो एक दिन कोई था नहीं घर में, सब बाहर गए हुए थे, और ये इसको भूख लगी थी, तो देखता है कहीं से जाके अंदर कुछ खा लूँ। तो दरवाज़ा तो सामने से बंद था, पीछे से देखा एक कोई खिड़की नीचे ही थी, खुली थी, जम करके अंदर जाके वो मुंह डाल के खाते रहता है। तब तक ये लोग अंदर आ जाते हैं, इसके बेटा बहू पोता सब आते हैं, देखते अरे कुत्ता अंदर घुस गया, अंदर खा रहा है, ये डंडा लेता है, पोता धाड़ धाड़ मारता है, पापा मैं मार रहा हूँ देखो कुत्ते को, जो भी करना है वो करते हुए भागता है। बोलता अरे पोता मैं तेरा दादा हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, मुझे मत मार, मैं तेरा कौन वो कुत्ते की बात समझने वाला है। वो बाहर चला जाता है, कुछ खाने को मिला नहीं, क्योंकि मुँह ही डाला था, तब तक तेल आ गया, पूरा रात भूखा करके रो रहा है। तो
फिर नारद मुनि को बहुत दया आती, फिर उसके पास जाते, कहते कैलाश तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कुत्ते की योनि में पहुँच गए हो, अब तो चलो। नहीं नहीं, मेरा बेटा जो कमाता है ना, अंदर धन बहुत रखा है, उसकी रखवाली के लिए तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा ना। तो बोलता अरे इतनी मार खाए हो, हाँ। बोले नहीं, उनको पता नहीं ना कि मैं उसका दादा हूँ। बोले तो भी शर्म करो, तुम इतनी मार खाने के बाद भी यहीं पड़े रहना है। बोले नारद मुनि मैं बाद में आऊँगी। अब क्या है, उसको खाना देना इन लोग ने बंद कर दिया, क्योंकि कुत्ता अंदर मुंह डाला, तभी इन लोगों को गुस्सा आई थी। नारद मुनि तो चले गए। अरे कुत्ता पूरा दिन भूखा था, रात भूखा था, अगले दिन भी भूखा कर रहा है, लेकिन उसको कोई खाना ना दे। ऐसे करके 2-3 दिन तक रहा, उसके बाद वो उसने शरीर छोड़ दिया, अब बन गया सांप। सांप बन गया, सांप बन के वो आसपास दिखे। अब देख के ये लोग डरे कि भाई सांप यहाँ घर के आसपास घूमते रहता है, उसको डंडे से मारने की कोशिश करे, भागे। अब वो भागे ही ना, कहीं कहीं छुप जाए फिर निकल के आ जाए। ऐसे करके फिर वो अंदर आने, घर के अंदर आने लगा, जहाँ उसका धन वन रहता था जहाँ उसके बेटे ने संपत्ति रखी थी वहाँ पे ऐसा करके खड़ा रहता। अब ये लोग डर के भाई सांप कहाँ से आ गया, अब क्या करें। बोले ये रोज रोज, पहले कुत्ता जान नहीं छोड़ता था, मरा तो जान तो छूटी, अब ये सांप आ गया, अब इसको मारना पड़ेगा। अब नारद मुनि वापस आते, बोलते हैं अभी तुम्हारे मारने की तैयारी हो रही है, छोड़ो इसको, अपने चलो यहाँ से। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसके धन की रक्षा करूँगा। मेरा बेटा देखो कितना मेहनत, खून पसीने की कमाई से इतना मेहनत करके ये काम करता है, तो कैसे मैं इसे छोड़ दूँ। नारद मुनि बोलते तुम किसी कैलाश मनुष्य से कुत्ता बने, कुत्ता से सांप बने, अभी भी तुमको बुद्धि नहीं आई, भगवान ही तुम्हारे मालिक, बोल के चले जाते। अब ये लोग थक गए थे उस सांप को, और डरते भी थे। बच्चा छोटा था, 5-6 साल का लड़का था, तो कैलाश का जो बेटा था वो डरता रहता था कहीं एक सांप इसको काट ना ले। एक दिन बोलते इसको ना मारेंगे, जैसे ही लगेगा कि ये आराम से सर लेटा हुआ, सांप ऐसे बैठा हुआ है, उसको डंडे से मार के ख़त्म करेंगे। ये लोग ने प्लान बनाया था, और कैलाश वहीं बैठा था, सो गया होगा, जो भी है शांति से पड़ा था, फन वन नहीं खा रहा था। इन लोगों ने डंडा लाया, मारना शुरू किया उसके मुंह पे, ता 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 मार मार के फिनिश किया। तो आसक्ति से इंसान अपने कैसे शरीर को बदलता रहा, लेकिन घर के अंदर रहा। मतलब जहाँ ये बताता है, ये स्टोरी हमें बताती है कि जिस भाव में हम रहें, पोता पोती के भाव में रहे, जैसे माता जी ने कहा ना, तो रहे वहीं पे, लेकिन शरीर मनुष्य का नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कुत्ते जैसा प्रोटेक्शन में लगे रहे, कुत्ते जैसा चल रहा है, सब अपना भोग विलास चल रहा है, कुत्ते का शरीर मिला, लेकिन परिवार नहीं छोड़ा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए। यहाँ 2 चीज़ें, मृत्यु की तैयारी प्लस हमने तैयारी तो कर ली, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन शरीर छोड़ते वक्त अगर वो तैयारी काम नहीं आई तो, जैसा कि महाराज भरत के साथ हुआ था। तो पहले देख लेते हैं कि क्या तैयारी करनी चाहिए। तैयारी ये है कि निरंतर सतत भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, सबको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम, जैसे हम पहले के लेक्चर में बात की थी, अगर एक भी इंद्री को हमने खुला छोड़ा तो वो अनर्थ करेगी, वो हमें पाप मार्ग पे लाएगी, और फिर वही इंद्री हमारे मृत्यु के समय हमारे, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि हमें हमारे ध्येय, हमारे गोल से भटका देगी। कैसे भटका देगी? वो चीज़ याद दिलाएगी जो हमको नहीं करना है, क्योंकि वो एक काम जो उसने पूरे जीवन में किया होगा, वो हमको उस चीज़ का याद दिला करके हमारे शरीर को तुरंत बदल देगी, जो हम अगला शरीर धारण करने वाले उसको बदल देगी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मन को सही अवस्था में किस प्रकार मरे, मतलब कि मन को इस अवस्था में रखना है कि किस तरह की सोच हो उस समय। देखिए मरते समय शरीर में इतना बोलते हैं कि उसे बिच्छुओं का डंक मार रहे हैं, ऐसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं, ऐसा असहनीय पेन होता है जो हम एक्सप्लेन किसी को बता नहीं सकते। मरते वक्त हम जो मरने वाला इंसान है वो अपनी
तकलीफ़ को बता नहीं पाता, इसलिए देखिए चुप हो जाएगा, ऐसे आप देखता रहेगा, जैसे मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि उसको यमदूत सामने दिखाई देते रहते, वो भयानक चेहरे सामने, कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, या देखते देखते ऐसे ऐसे करते वो, लेकिन देखिए जीवा काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जो मन है, ये जो सोच है ना, वो निरंतर चलती रहती। तो मन यहाँ वहाँ 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 दौड़ रहा है, सब जगह दौड़ रहा है, भले वो बोल नहीं पा रहा है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ इंसान भले ही नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो अपनी आंखों से सबको देख रहा है। कोई नहीं है, कोई परिवारजन नहीं है, तो उसको ढूंढेगा वो, कहाँ, ऐसे से देखेगा, ऐसे देखिएगा, और मन में सोचेगा कहाँ है वो, उसको सब, और जो बोलता हो क्या बोलेगा, मेरे सारे परिवार वालों को बुला लो। किसी को अंदेशा हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या बोलेगा, मेरे घर परिवार के सारे लोगों को आप बुला लो, मुझे सब अपनी आंखों के सामने चाहिए। ठीक है, तो मन की जो भावना है, परिवार वालों को देखने का जो इच्छा है, मतलब क्या है, परिवार से आ सकती है, उसको सब लोग चाहिए, तो बाद में लौट के कहाँ आएगा, वापस से परिवार में आएगा। कोई भी शरीर में जैसे कर्म किए हैं वैसा शरीर लेकर के उस परिवार में वापस आएगा। मैं नहीं कह रही कि इंसान का शरीर नहीं मिलेगा, कुत्ते बिल्ली जानवर का ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार उसका शरीर, उसको नया शरीर उसके परिवार में ही। अब सपोज किसी का भाव चेंज हो रहा है, उसका मन में भाव आया कि मुझे, जैसे किसी के प्रति उसको बहुत द्वेष है, ईर्ष्या है, तो बोले कि वो अभी ना मेरा परिणाम छोड़ना, लेकिन इससे मेरा बदला बाकी है, उस इंसान से मेरा, मैं तो अगले जन्म में बदला लूँगा। ऐसे बहुत लोगों के भाव होते हैं ना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष होता है, तो वो शरीर छोड़ते वक्त भी अगर उसके मन में भाव आ गया कि मैं ये बदला लेने के लिए वापस आऊँगा, मूवीज में दिखाते हैं, अरे मैं फिर से बदला, बहुत ड्रामेटिक स्टाइल में दिखाएंगे, मैं फिर से बदला लेना आऊँगा, माँ चिंता मत कर, मैं फिर दिखाते हैं पुनर्जन्म होता है, बदला ले। तो जो भाव लाए, जो भाव के साथ मरेंगे, तो क्या होगा कि उसके मन में क्या है, द्वेष और ईर्ष्या का भाव है। अब उसको क्या होगा, शरीर मिला मनुष्य का, सपोज भगवान ने उसके कर्मों के अनुसार उसको मनुष्य का शरीर मिला, तो अब क्या होगा, उसको ऐसे वातावरण में शरीर मिलेगा जहाँ वो अपने उस, जो बोलते हैं ना, उस इच्छा को पूरा कर पाएगा, और वैसे ही इंद्रियों को लेकर आएगा, ऐसे स्वभाव को लेकर आएगा, अग्रेसिव, है ना, माराकुटी वाला दिमाग रहेगा, कि अभी मार डालूँ, इसको मार डालूँ, ये उसका काम चलता रहेगा। तो क्या होगा, ऐसे शरीर में जहाँ पर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमेशा मार पीट का है या ख़त्म करने का बात है, तो ऐसे ही लोग मर्डर, किलर, ये सब बनते हैं, क्योंकि अंदर अग्रेशन बहुत है, पास्ट लाइफ है, किसी चीज़ का है जो उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है, उनको ऐसा लाइफ मिला है। ठीक है, तो सबसे चीज़ है कि हमें मृत्यु के, जो है मृत्यु का प्रिपरेशन के लिए, ऐसे नहीं जैसे अभी मृत्यु का जो कोई अगर शव पड़ा है तो उसको सजाने के लिए क्या करते हैं, 2 बाम्बू लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, और फिर हंडी लेते हैं, उसको वो बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, सब प्रिपरेशन करते हैं ना, ये मृत्यु के बाद का प्रिपरेशन करते हैं बॉडी को जलाने के लिए। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के लिए आत्मा के लिए प्रिपरेशन है कि आत्मा का जो ध्यान है, जो उसका चिंतन है, वो निरंतर भगवान पर लगा रहे, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तब भगवान जो पिछले श्लोक में बोल रहे हैं ना कि जो मेरा ध्यान करेगा वो मेरे धाम आएगा, मेरे पास आएगा। तो जब हम भगवान का ध्यान कर पाएंगे तभी तो ना। अगर पूरा जीवन ध्यान किया लेकिन कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा भटका है, और लास्ट मिनट में क्या हुआ, मतलब लास्ट मिनट में शरीर छोड़ने के कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले मन कहीं और लग गया, जैसे महाराज भरत के साथ हुआ था, उन्होंने पूरा घर त्याग दिया, पत्नी त्याग दिया, बच्चे त्याग दिया, है ना, इतना बड़ा जिनके नाम पर पूरा भारतवर्ष का नाम है भारत, वो भरत महाराज ने सब कुछ त्याग करके जब जंगल में गए, उनकी स्टोरी हमने पहले की थी, किस तरह से शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले उन्होंने वो हिरण में आसक्त हो गए, और बाद में इतने बड़े भक्त भगवान के, उनको क्या करना पड़ा, क्योंकि लास्ट मिनट में उनका दिमाग में क्या था, उनकी सोच में क्या था, हिरण हिरण हिरण, तो क्या शरीर मिला उनको, हिरण का। लेकिन भगवान के इतनी ज़्यादा उन्होंने भक्ति की थी, इतना भगवान के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित थे, उसी के कारण भगवान ने उनकी वो याद बनाए रखी कि किस कारण वो हिरण शरीर में है। लेकिन हमारे पास उतना भक्ति नहीं है, इसलिए सोचिए मत कि भाई हमने चलो कोई भी अभी थोड़ा भक्ति कर ले रहे हैं, थोड़ा मज़ा भी कर ले रहे हैं, थोड़ा भक्ति भी कर ले, दो नाव वाला बात करती है ना मैं हमेशा, समुद्र में 2 नाव पे पैर रखिए, पता चलेगा कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी ये इस लाइफ में हमको समझ में नहीं आ रहा, हम दोनों
नाव पे पैर रख के बराबर चले जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कान से निकाल। भगवान ने 2 कान किस लिए दिए हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, जब चाहिए तो फिर डाल लो, फिर एक कान से निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमें सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो कह रहे हैं ना कि महाराज भरत जैसे तो सब इतने बोलते हैं ना कि भगवान के बड़े भक्त नहीं, या इतने भगवान जितना उन पर कृपालु थे कि उनको याद रखे, कि उनको याद में बनाए रखे कि भाई तुम भगवान के इतने भक्ति किए थे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से क्या बन गए? हिरण बन गए। तो अब ये काम नहीं करना है। तो ये उनको दिमाग में था, तो वो अपनी माता को छोड़ करके वो जंगल से उतर करके ऋषि मुनियों के आश्रम में आए, हिरण शरीर में महाराज भरत। और वहाँ क्या करते थे? कुछ ऐसा नहीं खाने के लिए इधर उधर कहीं मुँह नहीं डालते। ऋषि मुनि जो प्रसाद बनाते थे वो उनको हिरण को खाने को देते थे, उतना ही वो खाते थे चुपचाप, और वहाँ पे भगवान का नाम सुनते थे, वहीं आसपास वहीं पे रहते थे, जिससे भगवान के नाम की ध्वनि उनके कानों में रहे। ऐसा करते करते उन्होंने उस शरीर से मुक्ति पाई, और बाद में जड़ भरत का शरीर, मतलब फिर से मनुष्य शरीर पाया, लेकिन जड़ भरत मतलब कि कोई बॉडी से कोई जैसे उनका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, लोग उनको पागल समझते थे। हालांकि वो बोल सकते थे, सुन सकते थे, रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन बोला नहीं, मैंने इंद्रियों को अगर कोई काम में लगाया तो मैं फिर से फंस जाऊंगा, और मुझे इस जीवन में फंसना नहीं, इसलिए वो जड़ भरत बन गए। लोग क्या समझते थे? पागल है, लेकिन पागल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही जड़ भरत जी के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी छोटी सी गलती ना, अगर भक्ति कर रहे हैं प्रॉपर, तो कोई भी ऐसी गलती ना हो जो हमें अंत समय में हमें हमारे शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाए कि हमें कष्ट का सामना पड़े या भगवान की भक्ति करने का अवसर न मिले। तो जब हम तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेशन तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें अपने मन को हमेशा सतोगुण में स्थित करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना होगा? मन को सतोगुण में स्थित करना पड़ेगा। मतलब वो कैसे होगा? हमारा आहार विहार सब कुछ क्या होना चाहिए? सतोगुण में होना चाहिए। रजोगुण में क्या होगा? भटकने का मन करेगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, है ना, बहुत सारे एंगेजमेंट मन में लाएं कि सब जगह हमको करना है, यहाँ सेवा भी करनी है, बाहर भी कुछ मिले करना है, फिर दूसरी जगह भी एंगेजमेंट करना है, तो वो सतोगुण में नहीं हुआ। मन निरंतर दौड़ रहा है, चीज़ों को डिमांड कर रहा है। जब मन डिमांड कर रहा है तब समझ जाना कि हम सतोगुण में नहीं, हम तुरंत रजोगुण में आ गए। ठीक है, तो जैसा ही ऐसे फील हो, तुरंत अपने आप को सतोगुण के भाव में खींचना है। वो कैसे होगा? वो सतत कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान के नाम का कीर्तन और जाप करना होगा। ये नहीं कि हमारी 16 माला हमने हाथ डाला किया, 2-3 माला किया, फिर बैग रख दिया, फिर देखे अरे कितना माला होगा, अच्छा इतना है, फिर शुरू किया, फिर हो गया 16 माला हो गई। कितनी माला बाकी है? बस इतनी, वो नहीं, फिर कितनी माला बाकी? बस 16। बस वर्ड डिक्शनरी में रखना ही नहीं है। टाइम मिले तुरंत करो, तुरंत माला उठाओ। जैसे हमको थोड़ा टाइम मिलता है तब मोबाइल उठ के ऐसे देखने लगते हैं, देखते हैं। थोड़ा टाइम मिलता है तो क्या करते हो? सही बोलिए, सबका हाथ, मेरा भी हाथ जाता है पहले मोबाइल, है ना। रिंगिंग तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ मैसेज आया तो पता कैसे चलेगा? नोटिफिकेशन आवाज़ तो लाउड होना चाहिए, है ना। हाँ, नहीं बता रही हूँ, नोटिफिकेशन आवाज़ तो बंद ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? कभी वो इंस्टा पे आ गया कुछ, कभी फेसबुक पे आ गया। किस पे आता है नोटिफिकेशन? फेसबुक पे आता है? नहीं, इस पे आता है, व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे आता है। नोटिफिकेशन नहीं आता है, आता है व्हाट्सएप पे मैंने देखा है, बाकी का मुझे नहीं पता। व्हाट्सएप पे तो नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे ही हमारा मन कैसे दौड़ता है इस चीज़ में, जब ये डाइवर्ट होके इधर आ जाएगा कि हर एक सेकंड चलो माला करनी, खत्म हो गया, हो गया, काम हो गया, सेवा हो गई, सब कुछ हो गई, चलो अभी क्या करना है, टाइम है, चलो माला करते हैं। इसमें उतना ही टाइम दो जितना अपने को जरूरत है। मैं नहीं कह रही इससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन इसको क्या डाइवर्ट करो, इसको प्रवचन के लिए इस्तेमाल करो, है ना। अच्छी चीज़ें जो मतलब
भगवान को भोग लगाने के लिए कोई रेसिपी देखनी है आप वो देख लो, है ना। या फिर कुछ आप रीडिंग कर रहे हो उस समय आप इसका यूज़ करो, वेल एंड गुड। लेकिन तो भी इससे जितना हो दूरी रहो, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हम नहीं हैं कि रेसिपी, लेक्चर, रीडिंग तक ही, बाद में कहीं और भी घूमने लगते हैं धीरे 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 धीरे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसलिए या तो टाइमर लगा के रखो, टाइमर लगा के रखो कितने में बंद। आजकल मोबाइल में वो सिस्टम है कि हमको अगर 15 मिनट मोबाइल देखना है ना तो 15 मिनट तक सेटिंग रहता है। मुझे वृंदा बता रहे थे कि उसके में उसने टाइमर लगाया 15 मिनट का, वो स्क्रीन क्या स्क्रीन समथिंग वो कुछ बोल रही थी कि 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक फ़ोन बंद हो जाएगा, आप देख ही नहीं सकोगे, ऑन करोगे ना तो भी घंटों तक वो नहीं चालू ही नहीं होगा, तो लास्ट में उसको रख दो। वो कुछ है मुझे उससे सीखना है, फिर मैं आप लोग को सिखा दूँगी, मैं इसको बोलती आप लोग को सिखा दें। लेकिन अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खुद को इतना मैनेज करके रखी कि मुझे इतना मिनट देखना है, 15 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा तो आधा, उसके बाद उसने 1 घंटे का लगा के रखा है, स्क्रीन खुलेगा ही नहीं उसका, तो वो देख ही नहीं सकती, कुछ मन भी करेगा। तो हमें भी ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए जिससे हम इस पर कंट्रोल कर पाए। अदरवाइज़ इस पर कोई नहीं कंट्रोल, बातें करते हैं हम सब लेकिन कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान के, और सबसे जब चैंटिंग करते हैं तो इसको तो भाई ले जाके बेडरूम में कहीं साइलेंट पे करके रख दो, फिर चैंटिंग करो कि जब तक चैंटिंग नहीं होगी मैं उसको कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए भले बाद में हम कॉल कर लेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन हमको खुद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जिस तरह का भाव रखेंगे उस तरह का हमारे मृत्यु के समय वो भाव आएगा। अब ये पहला चीज़ हो गया, इस श्लोक में 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ हमने कवर कर दिया कि हमें अपने मन को सतत भगवान के नाम में लगा के रखना है, उनकी सेवा में, उनकी चैंटिंग में लगा के रखना है, जिससे हम जब शरीर छोड़ें तो उनका ही भाव आए। अब सेकेंड चीज़ आती है कि ज़रूरी नहीं कि हमने जीवन भर भगवान का नाम लिया है तो लास्ट मिनट में भी वो नाम याद आए। क्योंकि देखिए हम बहुत लोगों का संग करते हैं अलग अलग। देखिए ऐसा तो नहीं कि हम जाके किसी गुफा में बैठ गए हैं, लोगों से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, किसी से हमारा मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं। बातचीत होती है, सबसे होती है। वी आर सोशल एनिमल बोलते हैं ना, है ना, सामाजिक प्राणी है। हाँ सामाजिक प्राणी है, तो हमको अभी इस प्राणी वर्ड से बाहर आना है। तो समाज में रहिए लेकिन प्राणी मत बनिए। समाज में रहना है हमको, समाज में रहना है, लेकिन समाज में रहते हुए सामाजिक प्राणी नहीं बनना है, ठीक है। इस प्राणी वर्ड से निकाल करके हमें मनुष्य बनना है। तो क्या करना है, सामाजिक मनुष्य बनना है, ठीक है। तो सामाजिक मनुष्य, ये सामाजिक प्राणी क्यों किया जाता है पता है, आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य भी कर, ये प्राणी भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो लोगों को लगा यार जो वो लोग कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या अच्छा है पता है, हम लोग मिलजुल के करते हैं, है ना। सोशल गैदरिंग बोलते हैं ना, सोशल गैदरिंग, मिलजुल के सब कुछ काम। देखिए मैं एक एक नहीं गिनाऊंगी, सब कुछ काम हम मिलजुल के करते हैं। तो हम भी प्राणी हैं, लेकिन इसको कुछ अच्छा नाम देना चाहिए था बोला सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। तो हमको प्राणी शब्द को हटा करके हमको प्राणी के स्तर से उठ करके हमको क्या आना है, मनुष्य के स्तर पर आना है, ठीक है। तो मनुष्य, क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य स्तर पे आ गए हैं। तो मनुष्य के स्तर पर आने का हमारे विचार क्या है, हमारे गुण धर्म क्या होने चाहिए, है ना, मतलब हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो वो मनुष्य शरीर में रहने का अर्थ है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान अपने जिस शरीर को, भगवान ने जो हमें शरीर जो दिया है वो भोग करने के लिए नहीं दिया है, ये बार बार कहा जाता है। हमें हमारे भोग के लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया, ये भगवान की सेवा के लिए शरीर दिया है। क्योंकि ये ध्येय हम भूल गए हैं। ये शरीर जो मनुष्य का भी मिला है वो क्यों मिला है, क्योंकि भगवान से हमारी जो विरक्ति हो गई, क्यों, हमारे अपने जो एक सोच थी भोग करने की, इसलिए ये शरीर मिला। अब इस शरीर में भी आके भोग सोचेंगे तो भगवान के पास वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए शरीर में रहकर हमें क्या करना है, भोग करना नहीं, भोग कराना है। किसको, भगवान कृष्ण को, अपने इंद्रियों के द्वारा उनको सुख प्रदान करना है, ठीक है। जब मतलब उनके जो सुख उनको जब हम प्रदान करेंगे, उस सुख से जब हमें भोग प्राप्त होगा, यानी सुख प्राप्त होगा, वही असली भोग है मनुष्य का। क्या मनुष्य का असली भोग, मैंने कहा अपने इंद्रियों को द्वारा, खुद को तृप्ति नहीं, भगवान की सेवा के द्वारा। जब भगवान तृप्त होंगे और भगवान तृप्त हुए और वो तृप्ति को देख के हमें तृप्ति मिलेगी। हमें कैसे पता चले भगवान तृप्त हुए, क्योंकि जो भगवान ने प्रोसेस बताया है ना, क्वेश्चन आता है ना, भगवान ने जो प्रोसेस भगवत गीता में बताया, जो उपदेश दिया कि इस तरह से मेरी भक्ति करो तो तुम मेरे धाम आ सकते। जब उस नियम पूछ 9दा भक्ति,
याद है सबको नवदा भक्ति? अगले क्लास में पूछूंगी नवदा भक्ति के नाम, ठीक है। तो नवदा भक्ति जो भगवान ने बताया, उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है, और तब हमारा जाके मन प्रसन्न होगा, है ना। तब जाके इस मनुष्य शरीर में आने का हमारा जो ध्येय है वो पूरा होगा। तब हम निचले स्तर पे न जा कर के भगवान के धाम को पहुँचेंगे। तो हमारा दूसरा, पहला वाला कवर हो गया क्या करना। अब ये कहा गया कि अगर पूरा जीवन भक्ति किया, लेकिन लास्ट मिनट 2 मिनट और लूँगी, लास्ट मिनट में अगर हमारे मन में कुछ और विचार आ गए, पूरा जीवन हमने भक्ति की, नाम लिया, लेकिन लास्ट मिनट में तकलीफ़ की वजह से या सराउंडिंग ऐसी हो गई कि हमारी मृत्यु जहाँ हो रही है वहाँ के सराउंडिंग की वजह से हमारे भगवान का नाम नहीं आया, तो क्या होगा? वही होगा जो किसका हुआ? कैलाश की तो अपनी सोच थी, भरत महाराज का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इतना कठिन परिश्रम करना होगा भक्ति में कि वह नौबत आए ही ना। जैसे हमको पता है ये जो वॉल है, वॉल के ऊपर वो बिजली का करंट लगा हुआ है, पूरा वायर लगा हुआ है, और मैं छूँगी तो मैं हो सकता है हरी बोल भी हो जाऊँ, तो मैं क्यों जाऊँगी छूँगी उसको? मुझे नहीं हरी बोल होना है। तो अब हमें पता चल गया है कि भक्ति करते हुए भी अगर लास्ट मिनट में कुछ ऐसा काम हो गया तो सब स्वाहा, जितना किया है सब स्वाहा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हर मिनट, हर सेकेंड अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। मन भटका तो जीवन समाप्त, स्पिरिचुअल लाइफ 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगी, और हम हर पग पे खुद ही ख़त्म करते रहते हैं ना, करते हैं ना। तो थोड़ा मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करिए थोड़ा। और एक है कि एक आरती में अगर आप सब कुछ ठीक ठाक है, आपको कोई रियली कोई फिज़िकली, मेंटली, व्हाटएवर घर से कोई परेशानी नहीं है, तो एक आरती तो एटलीस्ट भगवान की अटेंड करिए। एक प्रवचन में ट्राई करिए, बैठिए, थोड़ा हमको सीखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम सीखते हैं, देखो कलयुग के मनुष्य की टेंडेंसी है सुनना और उसके बाद भूल जाना, नहीं याद रहता। फिर से जब सुनते तो हाँ हाँ ये वाला तो सुना था, सही है ना। अगर उसको हम रिपीट नहीं करते रहेंगे तो नहीं। आपने देखा यहाँ पे वो गोमेश्वर के यहाँ पे वो जो बड़े बड़े पत्थर है, देखा है सबने? या समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थरों को देखा है? आप देखेंगे हर 10 साल के बाद अगर किसी को ध्यान रहे, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, पत्थर में चेंजेस आते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है पता है? देखिए पत्थर तो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो लहर को देखा है? पानी की बूंद कितनी सॉफ्ट होती है, क्या जाने उसमें, लेकिन वो लहरें मार मार के पत्थर को भी काट देती हैं। पानी की लहरें जो आती हैं समुद्र से, वो अपने इस वेग के साथ आती हैं कि धीरे 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 उस पत्थर को काटती जाती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे पत्थर पीछे 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 होते जाते हैं। पानी में इतनी शक्ति है कि इस पत्थर को भी काट जाती है, ठीक है। तो मन का जो वेग है ये इतना ही स्ट्रॉन्ग है, मन का वेग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कंट्रोल करिए, नहीं तो धीरे धीरे हम जो भक्ति करेंगे ना उसको वो धीरे धीरे समाप्त कर देगी। क्योंकि एक तरफ मन को दौड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भक्ति कर रहे हैं। तो ये कैसा हुआ पता है? जैसे एक हाथी ने स्नान किया समुद्र तालाब में जाके, और बाहर आकर के क्या किया, सूंड से उठा के फिर मिट्टी अपने ऊपर डाल दी। फिलहाल हमारी जो प्रेजेंट भक्ति है ऐसे ही है, सबकी ऐसे ही। हमारी जो प्रेजेंट भक्ति हम जो कर रहे हैं, हम उस हाथी की तरह हैं, जाके स्नान करते हैं यानी भक्ति करते हैं, सब चीज़ें पूरी करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, फिर मिट्टी से स्नान कर लेते हैं। तो उस पानी के स्नान से हाथी को क्या मिला? कुछ नहीं। तो हमारा भी ऐसे ही सब न्यूट्रल, ज़ीरो हो जाता है। तो भक्ति में इसलिए भक्ति वहीं की वहीं रुकी रहती है, भक्ति आगे बढ़ नहीं पाती है। जैसे हम कल दीक्षा की बात कर रहे थे, कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं हम, है ना। ये तो छोड़िए 8 10 12 साल, 25 साल से लोग, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो 25 साल से हरे कृष्णा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक दीक्षा नहीं ले पाए। उसका कारण यही है कि भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है उनकी। जब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी
तब तक हमारा विश्वास भी भगवान के प्रति 100% नहीं होगा। जब तक 100% नहीं होगा तब तक हम भगवान और गुरु की शरण ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अपनी भक्ति को बढ़ाइए। और कैसे बढ़ाएंगे? यही जितना हो टाइम, मेजॉरिटी टाइम भगवान को देने की सोचिए। जैसे हम मेजॉरिटी टाइम क्या करते हैं, अपने परिवार में रह के उनकी सुख सुविधाओं का करिए, सब करिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गृहस्थ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे अभी स्त्री है, तो स्त्री का पहला धर्म है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे। सेकेंड है अपनी चैंटिंग करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पहला धर्म है। प्रभुपाद जी ने कहा, आज माता जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने कहा है कि बस पहला धर्म है अपने बच्चे का ध्यान रखिए और बाद में चैंटिंग है, तो चैंटिंग बाद में होती रहेगी। धर्म क्या बताया? दोनों। लेकिन ये नहीं कि बच्चा वहाँ भूख से रो रहा है और आप अपनी माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आँख बंद कर लो, बेचारा बच्चा भूख से मर रहा है। ये क्या? परिवार वाले भूख से तड़प रहे हैं और आप बोलो नहीं अभी मेरी चैंटिंग नहीं हुई, मेरी रीडिंग नहीं हुई, अभी मैं प्रसाद नहीं बना सकती, आप थोड़ा बैठो। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि ऐसी भक्ति आपकी बढ़ेगी भी नहीं, साथ में घर वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, वो अलग। तो आप जो थोड़ी बहुत कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रायोरिटी पहले दिया कि परिवार को करो, लेकिन परिवार को करते करते अपनी भक्ति भी करो, वो भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो दोनों के लिए मैटर है। गृहस्थ के लिए परिवार जीवन का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी अपनी मर्जी से हमने चुना है ना। तो परिवार का ज़रूरत का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखते हुए साथ में भक्ति भी ना छूटे, ऐसा करिए। और साथ में हम अपने परिवार वालों को भी भक्ति कराएं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जैसे डॉक्टर ना, जो डॉक्टर होता है, कितना बज रहा है, बोलते ही जा रहे हैं। डॉक्टर होता है, जैसे डॉक्टर होता है ना, ज़्यादातर वो चाहता है कि वो डॉक्टर से ही, जो प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, उससे शादी करे। क्यों पता है? क्योंकि उसका पूरा टाइम 24 घंटे हॉस्पिटल में बीतता है। बड़े बड़े जो सर्जन होते हैं, एनी टाइम कॉल आ जाएगा कि सर्जरी है। अब घर में बैठी वो ऐसे देख रही है क्या पूरा टाइम, या फिर वो बैठा ऐसे देख रहा है, वो इंजीनियर है और माता जी डॉक्टर है, तब तो हो गया, रोज़ ही चल रहा है। फिर यहाँ तो वॉर चालू हो जाएगी। तो मेडिकल प्रोफेशन में दोनों सेम है, भाई तुम भी हॉस्पिटल में, मैं भी हॉस्पिटल में, दोनों शांति देख रहे हैं। हाँ, अभी भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में प्रभु जी का जिसने ऑपरेशन किया, जिन्होंने मेरा भी ऑपरेशन किया था, वो प्रभु जी सर्जन है, माता जी जो है वो एनेस्थीसिया देती हैं। तो दोनों साथ में ही वहाँ पे थिएटर में पड़े रहते हैं और दिन में करीब 10 से 15 ऑपरेशन वो करते हैं। तो सुबह से रात कब हो जाती है, घर पे जाने का टाइम नहीं होता है। बोलते हैं, प्रभु जी को बोले, प्रभु जी मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि माता जी भी सामने रहती, मैं भी, उनको भी पता है मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो अभी लाइफ ऐसे होना चाहिए, लाइफ सेटल। तो ऐसा परिवार का माहौल बनाइए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करिए कि परिवार के लोग हमें भक्ति में हमारा हेल्प करें और हमको भक्ति में बढ़ने के लिए सहायक बने, न कि रोड़ा बने। ठीक? तो हमें इस श्लोक में यही है कि हमें भाव ऐसा रखना है कि मृत्यु के समय विपरीत भाव उत्पन्न न हो और हमारे अनुकूल परिस्थिति हो, जिससे हम भगवान का नाम लेते हुए इस शरीर को त्याग पाएँ और भगवान के धाम पहुँच पाएँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे।